हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल द पावर ऑफ बेसिक पे। इस चैनल का पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स को अपने टारगेट तक पहुंचाना, उसको उसके लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इस चैनल का पर्पज़ है, जिस पर आपको वीडियोस कंटिन्यूअस मिल ही रही हैं और आपको उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को कंटिन्यूअस पढ़ाई भी कर रहे होंगे उनसे, और आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल भी होंगी, क्योंकि हर एक कंसेप्ट बिल्कुल डेप्थ से क्लियर किया जाता है। कंसेप्ट को बिल्कुल आपको बताया जाता है ताकि आपको उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये भी है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको आप वहाँ पे नोट करिए, लिखिए आप, और उसका आपको रिप्लाई अवश्य मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम सेशन को। बने रहिए अंत तक, गारंटी है। हर एक सेशन में बोलता हूँ आपको, जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, हर एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल फिट कर दी जाएगी। बस आपको अटेंशन देना है। अटेंशन मतलब आपको बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनना है। बस आप सुनिए और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 5,20, 6,13, 14,18, 22,23। ये आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, एक 5 है, 20 है, 6 है, 13 है, 14 है, 18 है, 22 है और 33 है। तो यहाँ पर अगर ये जो नंबर दिए हुए नंबर छोटे हैं, जैसे यहाँ पर एक युग्म दिया हुआ है, एक युग्म में है, पेयर आपको दिख रहा है 5,20 का है ना, यानी कि 5,20 का आपको दिया हुआ है एक युग्म। यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं, ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा, और वो ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपको मालूम है कि सहअभाज्य, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो हो सकता है या फिर आपके पास 3 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 2 का पेयर यहाँ पर दिया हुआ है, 5,20, 6,13, 14,18, 22,23। आपको 2 का पेयर यहाँ पर दिया हुआ है। सहअभाज्य संख्याएं ऐसे पेयर होते हैं, है ना, ऐसे पेयर होते हैं, आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया पेयर होते हैं जिनमें अगर आप एक एक संख्या का गुणनखंड निकालो, एक एक संख्या का गुणनखंड निकालो, तो आपको उनमें केवल कॉमन एक दिखना चाहिए। केवल कॉमन क्या दिखना चाहिए? केवल कॉमन एक दिखना चाहिए, और कोई नंबर संख्याओं में कॉमन ना हो। जैसे आप 5 का गुणनखंड करिए और 20 का गुणनखंड करिए, तो 5 और 20 के गुणनखंड में केवल एक मिले। अब एक का मतलब कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता। एक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक मिले का मतलब 5 मिल जाए, दोनों में 5-5 मिल जाए या 6-6 मिल जाए, हम भी नहीं एक ये
ये केवल मिलना चाहिए। और जैसे 5 दोनों में मिल रहा है, जैसे इस संख्या में 5 है, इस संख्या में भी इसका गुणनखंड किया, इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्याएं क्या सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। तो मैंने ये कहा है कि आपको केवल कॉमन एक दिखना चाहिए, केवल कॉमन क्या दिखना चाहिए, एक, और कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो। अगर दूसरा नंबर कॉमन हो गया, इसका मतलब जो संख्याओं का युग्म दिया हुआ है, जो संख्याओं का युग्म दिया हुआ है वो सहअभाज्य जो है वो नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य तभी होगा जब केवल कॉमन क्या होना चाहिए, एक होगा। जब तो बात बिल्कुल आपको क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आपको कर करके दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, 5, और यहाँ पर हमने 20 ले लिया। इसके गुणनखंड करें तो 5 51 है ना, 5 1 जा 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम 5 को लिखते हैं तो 5 गुणे 1 लिखेंगे, है ना, कैसे भी देखो, ठीक है ना, 5 गुणे आप 1 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 20 का लिखोगे तो 20 में आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5, और × 1 तो आप लिख ही सकते हो ना, ये ले लो आप। तो आप देखो, एक तो ये तो कॉमन है ही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए एक तो कॉमन है ही है, साथ में आपको ये भी कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, एक 5 भी जो है वो कॉमन है इसमें, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। केवल कॉमन क्या होना चाहिए, एक। ये एक केवल अगर कॉमन है, इसका मतलब ये नई चीज़ नहीं है, इसको आपको बताई गई है ना, लेकिन आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना है। अब चीज़ें अगर आप ध्यान से सुन लेते हो तो लंबे समय तक, और यही है प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स से टोटली बेस्ड है, आपको प्रैक्टिस पर ही, प्रैक्टिस अगर आपकी होती रहेगी तो चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेंगी। अदरवाइज आपकी चीज़ें जो है वो भूल जाता है, हर इंसान भूल जाता है अगर चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें 5 भी कॉमन है दोनों में, इसके गुणनखंड में, और 1 भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो है वो सहअभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है, युग्म नहीं है। अगला हम चलते हैं अगले पे। ये इसके हम गुणनखंड करते हैं, ये ठीक। यहाँ पर सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये है, ठीक है। 6 का गुणनखंड हमने निकाल लिया, 2 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 13 का जो गुणनखंड निकला 13 गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ मिल रहा है, केवल आपके पास यही ऐसा है जो यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब एक आपको यहाँ पर केवल मिल रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पर एक दूसरे को मिल रहा हो। जैसे 2 है, 3 है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मिल रहा हो। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर केवल कॉमन क्या है, एक है। आपके पास एक पेयर दिया हुआ है, एक युग्म दिया हुआ है, और इसमें हमने कॉमन देखा, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ इसमें संख्या देखा, तो उभयनिष्ठ हमको केवल क्या मिला, एक मिला। और यही शर्त है सहअभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य संख्याएं अगर हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो आपके पास कॉमन होगा वो केवल कॉमन एक होगा। अगर एक के अलावा कोई नंबर कॉमन हो जाता है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। सीधे आप इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अगर केवल कॉमन एक है तो वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगर एक के अलावा कोई नंबर कॉमन हो जाता है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यही ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या है, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए 14 और 18 मतलब सम संख्या है, तो 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा, नहीं मिल जाएगा बताइए आप। 14 और 18 है, इसका मतलब इसके गुणनखंड निकालोगे तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड हो गया। इसका मतलब 2 तो इसका गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड 2 होगा, इसका भी गुणनखंड 2 होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो है ही, एक तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा 2 भी कॉमन हो जाएगा, हो सकता है और हो जाए, ठीक है ना। लेकिन मैंने तो भी किया नहीं है, ठीक है। लेकिन 7 दूनी 14 और नहीं होगा। और यहाँ पर ये आपके पास 2 दूनी जो है 18 है ना, 2 से करोगे, 2 के बाद 2 9 18, फिर 3, यहाँ पर 3 3 9 दूनी 18, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2 गुणे 7 गुणे
आप एक बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मिल जाएगा, एक के अलावा क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये भी कॉमन 2 हो गया, मतलब एक के अलावा कॉमन आपके पास आ गया। इसका मतलब ये भी जो है वो सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 33 होता है, तो एक तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में आपके पास 11 भी जो है वो यहाँ पर मिल जा रहा है। इसका मतलब 11 कॉमन है, तो ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आगे होगा। और अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं, चाहे वो छोटे नंबर यहाँ पर दिए हुए, चाहे वो बड़े नंबर हो, आप उनका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद आप क्या निकालिए, देखिए उसमें कॉमन क्या है। अगर कॉमन एक केवल आ रहा है तो इसका मतलब वो सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगर एक से ज्यादा कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो है एक के अलावा अगर कोई और आ रहा है, तो इसका मतलब वो सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं है, है ना। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे, के दोनों शून्यक होंगे। ये तो आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, समीकरण लिख गया ना, अब बहुपद है ये, द्विघात बहुपद दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। आपको यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है एक बहुपद, वो बहुपद का नाम है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। इसका हम गुणनखंड विधि से इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, देखिए गुणा कर दीजिए, 81 हो जाए। 2 नंबर आपको ऐसे देखने हैं, है ना, 2 नंबर आपको ऐसे देखने। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको ये देखना है कि दोनों शून्यक होंगे। इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक होगा, दोनों समान होंगे, ये आपसे यहाँ पर कहा हुआ है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जानने के लिए कि दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, दोनों समान है, क्या है, तो हम सीधे इसका क्या कर लेते हैं, इसका हम शून्यक निकाल ही लेते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, अधिकतम शून्यक इसके 2 हो सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, p ऑफ x के बराबर है ना, p ऑफ x के बराबर है। तो देखिए 9 नवा कितना होता है, 81 होता है, और 9 और 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, मतलब 2 नंबर हमारे पास है, 9 नवा 81, गुणा करते हैं तो 81 आ जाता है, और दोनों नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं, 9 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा, प्लस 9 x प्लस 81। ये देखिए x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9x प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 9x प्लस 81 हो जाएगा। p ऑफ x बराबर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 9 हो जाएगा, x कॉमन करा, x प्लस 9 कॉमन करेंगे, x प्लस 9 हो जाएगा। p ऑफ x बराबर x प्लस 9, और यहाँ से x प्लस 9 हो गया। बात इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम शून्यक हेतु p ऑफ x बराबर क्या रख देते हैं हम, 0 रख देते हैं ना, इसके बराबर 0 लिख दें। x प्लस 9 और x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, या फिर x प्लस 9 बराबर 0, है ना। तो x बराबर -9 या फिर
x बराबर माइनस का 9, ये आया। इसका मतलब x बराबर माइनस का 9 माइनस का 9। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा हुआ है कि इसके चूँकि द्विघात बहुपद है ही है तो इसके दो शून्यक होंगे और दो शून्यक आपको निकल गया है, एक माइनस का 9 है, दूसरा भी क्या है माइनस का 9 है। ऑप्शन देखिए, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक है, दोनों समान हैं। अब यहाँ पर बच्चे कई बार इसको यहाँ तक भी हल कर लिए, इसको भी हल कर लिए, यहाँ पर गलती कर देते, ऑप्शन को देख करके गलती कर देंगे। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन, कितना गजब का क्वेश्चन दिया हुआ ये है ना। फंसाने का तरीका है क्या है, एक ये जो क्वेश्चन है ये फंसाने का केवल एक जंजाल एक तैयार किया गया है। अब इसको अगर सॉल्व कर लोगे तब भी कई बार इसमें गलती कर दोगे। क्या कर दोगे गलती, वो समझिए आप। दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों शून्यक होंगे, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। आपको दिख रहा है ये भी ऋणात्मक दिख रहा है, ये भी ऋणात्मक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दोनों शून्यक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। देखो एक ये भी ऋणात्मक दिख रहा है आपको, ये भी ऋणात्मक दिख रहा है, धनात्मक। चलिए वो तो ऑप्शन कट ही जाएगा बिल्कुल, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, वो भी कट जाएगा ऑप्शन, दो तो कट गए। फंसेगा कहाँ पेच, फंसेगा पेच आपके पास यहाँ पर आकर के। ये बोला हुआ है दोनों ऋणात्मक, दूसरा दोनों समान। ये आपके पास ऑप्शन में ये फंसाएंगे। कई बार बच्चे ये सोचेंगे कि दोनों ऋणात्मक तो हैं ही हैं, चलो बिल्कुल लगा देते हैं दोनों ऋणात्मक, सही ऑप्शन। दोनों समान, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर माइनस का 9 माइनस का 9, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, समान हैं, है या नहीं समान, आप ही बताओ। माइनस का 9 बराबर आप माइनस का 9 लिख सकते हो ना, यानी कि माइनस का 9 बराबर माइनस का 9 लिख सकते हो, ये कट जाएगा। इसका मतलब 9 बराबर 9 होगा या नहीं होगा, अरे 9 बराबर 9 बोलो, या फिर आप इसको माइनस का 9 बराबर माइनस का 9 बोलो, है ना। ये बात आपके पास बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये कट जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये ज़्यादा सही है, कौन सा, ये ऑप्शन आपके पास सही है कि दोनों यहाँ पर जो हैं वो समान आपको दिए हुए हैं। दोनों क्या दिए हुए हैं, समान दिए हुए हैं। दोनों ऋणात्मक, इस दोनों मतलब आपके दोनों शून्यक तो समान ही हैं, दोनों शून्यक, ये भी माइनस का 9 है, ये भी माइनस का 9 है, इसका मतलब ये दोनों शून्यक समान है। दोनों ऋणात्मक, ये अगर मान लेते हैं कि अलग अलग होते, क्या होते, अलग अलग होते, एक माइनस का 9 है, एक मान लेते हैं माइनस का 2 है, ठीक है, तब आप इसको यहाँ पर बोल सकते थे कि यहाँ पर दोनों क्या हैं, ऋणात्मक हैं, दोनों क्या हैं, ऋणात्मक हैं। क्या कहा हमने, ऐसे हमने बोला कि एक माइनस का 9 है, एक माइनस का 3 है, तब यहाँ पर आप बोलते कि ये दोनों शून्यक जो हैं वो क्या हैं, ऋणात्मक हैं, ये दोनों शून्यक क्या है, ऋणात्मक हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस का 9, दूसरा भी माइनस का 9, इसका मतलब ये जो दिया है ये क्या है, दोनों समान हैं। ध्यान देकर के यहाँ पर गलती कर देते आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर पकड़ लिया तुरंत, ठीक है ना। देखिए दोनों ऋणात्मक बोला हुआ है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर ऋणात्मक, लेकिन आप यहाँ पर दोनों समान के लिए दोनों समान की तरफ जाइए, ठीक है। ये दोनों समान, देखो माइनस का 9 बराबर माइनस, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 बराबर 9, ठीक है। हाँ, आप तब लिखते दोनों ऋणात्मक जब माइनस का 9 और एक दूसरा माइनस का 3 होता, तब यहाँ पर माइनस का 9 बराबर माइनस 3 आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको बोल सकते थे कि दोनों ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, कौन सा, दोनों समान वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि का एक हल x बराबर 3m + 2
तथा y बराबर 4 है तो m का मान है m का मान है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को मैं देखिए यहाँ पर बोला हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 है का एक हल आपको दिया हुआ है, वो x बराबर 3m प्लस 2 है और आपको दिया हुआ है y बराबर 4 है। y बराबर कितना है 4 है। इससे आपको यम का वैल्यू आपको क्या करना है मालूम करना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, आराम से आप इसमें बना सकते हो। बस इसमें आपको आगे पीछे करके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किससे हम कैसे चीज़ों को करेंगे। बस ये है। देखो y बराबर 4 दिया हुआ है, इसमें अगर आप y बराबर 4 रख देते हो तो x आप निकाल लोगे। क्या कर सकते हो आप, x निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1, इसको हम समीकरण नंबर 2, और ये y बराबर कितना है 4 है तो y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x 4 बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर 6 आ गया। x कितना आ गया 6 आ गया। अब x 6 आ गया, यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं। देखिए x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 में रखते हैं हम, क्या है यहाँ पर 6 है बराबर 3m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है। इसको हम इधर लेके आते हैं, 6 माइनस 2 बराबर 3m, कितना बचेगा 4 हो जाएगा ना, बराबर 3m। ठीक, तो m बराबर 4/3, यानी कि m का जो वैल्यू होगा वो 4/3 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल इसका क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट नंबर 9, आंसर जो है वो बिल्कुल आपके पास 4/3 इसका बिल्कुल, यानी कि 4/3 इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या है राइट है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पेपर में हर एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। आपको पेपर दिया जाता है तो उसमें कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, कुछ आपको वहाँ पर एवरेज क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर दिखने वाले होते हैं। तो बस आपको चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते फिर आपका एक प्रकार से सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। और अब चीज़ों को आप सॉल्व करना भी आप भी चालू कर दोगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मूव करते हैं। कहता है वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। ये डायरेक्टली फैक्ट है ना, कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपको ये डायरेक्टली फैक्ट है, इसको आपको याद होना चाहिए कि आप वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है ना, और ये हमने एक कोई बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा, ये देखो एक हमने क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी, और ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है आपके पास, ठीक है। कि जो संगत त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये डायरेक्टली फैक्ट है। आप कहीं भी खींचोगे, जैसे एक बिंदु हमने ऐसे ले लिया, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची और ये आपके पास क्या त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो बनता है कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण आपके पास बनता है यहाँ पर, है ना। तो ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्याएं जो होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा इसका बोल दोगे आप कि समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस सीधे आपको बता देना है कि जो आपके पास त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। डायरेक्टली फैक्ट है, ये आप इसको याद रखो, ठीक है। इसमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, ये चीज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो आपके पास 60 डिग्री है। बात बिल्कुल क्लियर है। आपको सीधे मालूम है कि आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है, ये है, आर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, आपको बोला हुआ है यहाँ पर, गुणे पाई आर कितना है यहाँ पर 12 है। चलिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 और पाई 12 गुणे क्या लिख सकते हो आप, 12 लिख सकते हो। 6 कन्नम 6, 6 छंग 36, तो 1/6 पाई गुणे 12 गुणे कितना हो जाएगा 12। बात आपको क्लियर हो रही है। देखिए 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई गुणे 2 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए 1 बाई 1। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डेप्थ में क्लियर किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे अब जो क्वेश्चन है वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं उस पर मैं अब बात करने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आपको यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है।
खंड बा की तरफ मूव करते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर का है त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर DE रेखाखंड है। यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर, DB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो DE की माप ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये A है, B है और ये C है, ये D है और ये E है। ये जो है 9 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको DE मालूम करना है, मतलब ये जो DE है वो क्या है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ABC, एक ABC आपको यहाँ पर ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है जिसमें BC के समांतर DE रेखाखंड है। BC के समांतर ये देखो BC जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC की एक भुजा है। BC जो है वो त्रिभुज ABC की एक क्या है, भुजा है। इसके समांतर ये देखो ना, इसके समांतर DE रेखाखंड आपको दिख रहा है, BC के समांतर DE रेखाखंड है। बात बिल्कुल सही है। AD बराबर 8 सेंटीमीटर है। AD ये जो है ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। DB बराबर 4 सेंटीमीटर है। DB ये देखो 4 सेंटीमीटर है। बात बिल्कुल सही है। BC बराबर 9 है तो ये देखो BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछा हुआ है। अब आपको मालूम है आधारभूत समानुपाती की जो प्रमेय होती है वो क्या बोलती है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय ये बोलती है कि आप यहाँ पर क्या देखोगे, पहले आप ये त्रिभुज लीजिए, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लीजिए और एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हैं, अगर समरूप हैं। अब समरूपता कैसे दिखा सकते हो, ये एंगल देखिए, ये एंगल जो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। हो गया नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या, ये भी इस रेखा के ऊपर है, ये भी इस रेखा के ऊपर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं वो संगत कोण है, वो दोनों क्या है, संगत कोण है। ये भी इस रेखा के ऊपर है, ये भी इस रेखा के क्या है, ऊपर है। इसका मतलब दो कोण अगर बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और समरूप अगर त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप, अगर दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं तो यहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और वो कैसे काम करती है उसको मैं यहाँ पर अभी आपसे साझा डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो बात आपको ये समझनी है कि एक त्रिभुज आपके पास ये ADE त्रिभुज ADE एक त्रिभुज ये और त्रिभुज ABC ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप अगर त्रिभुज हैं
तो इनकी संगत जो इनके पास जो संगत भुजाएं होती हैं इनका अनुपात जो होता है वो भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इनको देखिए हम कैसे यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ADE, ध्यान से देखिए, तथा त्रिभुज ABC क्या है, समरूप हैं, है ना। अर्थात त्रिभुज ADE वो क्या है, समरूप हैं त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप हैं। अब देखिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाते हैं। इस त्रिभुज में देखिए कौन सी भुजा है, इस वाले त्रिभुज में AD अपान पूरा वाला त्रिभुज क्या है यहाँ पर, AB, पूरे वाले त्रिभुज की जो भुजा है वो AB है। बात समझ में आ रही है। इस वाले त्रिभुज में आपके पास AD है, उसके संगत अगर आप देखोगे तो दोनों त्रिभुज लिया है ना, एक त्रिभुज ADE में देखो तो ADE में ये वाला हो जाएगा, और ABC में देखोगे तो आपके पास AB लेना पड़ेगा, ये पूरी लेना पड़ेगा ABC में, तो AB हो जाएगा बराबर। यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में क्या है आपके पास, DE बोलोगे आप, क्या बोलोगे, DE हो गया। इसमें क्या होगा D, और इस बड़े वाले त्रिभुज में आप इसको BC बोल दो। ये देखो हमने BC यहाँ पर बोल दिया। उम्मीद है कि आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो उस क्वेश्चन को आपने बना लिया, आराम से क्वेश्चन बन गया आपके पास। देखिए AD कितना दे रखा है, AD आप देखिए AD 8 है, बात बिल्कुल सही है। AB कितना दे रखा है, AB बराबर टोटल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब AB को क्या लिख सकते हो, AB को आप लिख सकते हो AD धन DB, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, AB को आप AD धन DB लिख सकते हो, बराबर DE तो हमको निकालना ही है, बराबर BC कितना दे रखा है, BC 9 है। क्वेश्चन इजी है, बस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है बटे AD कितना है, AD तो 8 है ही है, प्लस आपके पास यहाँ पर DB कितना है, DB आपके पास 4 दे रखा है, बराबर ये DE हो जाएगा, बराबर आपके पास 9 हो जाएगा। चलिए देखिए ये 8 हो गया बटे 8 4 12 हो गया, बराबर ये DE हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 8 गुणे 9 बराबर 12 गुणे DE, ठीक। 9 गुणे 8 और इसके साथ हमने 12 गुणे DE लिख दिया। 9 8 72 बराबर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 12 DE है ना। तो यहाँ पर अगर आप DE बराबर निकालोगे, DE बराबर 72/12 हो जाएगा। तो 12 का नम 12, 12 छन कितना हो जाएगा, 72, यानी कि DE बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर हमसे जो DE पूछा था वो DE कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 4 3 12 ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है, आपको इसी ध्यान करके नहीं, आपको कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि AD बटे DB लिख दिए, AD बटे DB बराबर DE बटे BC लिख दिए। यहीं पर गलत हो गया क्वेश्चन। आपको बड़े ध्यान से देना है।
AD बटे DB और जहां DE बटे BC लिखा, क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये त्रिभुज एक ADE त्रिभुज है और एक त्रिभुज ABC है। इन दोनों त्रिभुज में ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। देखो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्योंकि संगत कोण है, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ये भी क्या संगत कोण है। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, ठीक है। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। आपको मैं दिखा दूं कि कैसे समानुपाती होता है। अब हमने सारी निकाली लिया हूं, अब यहां पर जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती होता है, इस बात को मैं आपको प्रूफ भी कर दूं, ठीक है। अब हमने निकाल ही लिया है, यहां पर D बराबर निकाले, वो आपको दिखा भी देते हैं। चलिए प्रूफ उसका कर देते। आपने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूं क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, समानुपाती होता है। देखिए इस त्रिभुज में आपके पास क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में AD बोला हुआ है और बड़े वाले त्रिभुज में हमने क्या बोला हुआ है, AB बराबर यहाँ पर आपके पास क्या है, DE है बटे आपके पास क्या है, यहाँ पर BC है। ये AD, चलो अभी हम AD लिखे रहते हैं, बटे AB को क्या लिख सकते हैं हम, AD धन DB बराबर DE बटे BC। AD कितना है, 8 है और ये 8 प्लस DB जो है वो 4 है। ये आपके पास कितना है, DE कितना निकला है, DE 6 निकला है और BC कितना है, BC आपके पास 9 है। देखिए ये 8 है बटे ये 12 हो जाएगा बराबर 6/9 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2/3 बराबर 2/3। क्या पता चला आपको, हम यही चीज़ आपसे पहले बता रहे थे कि अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। और आप देख रहे हो 2/3 बराबर 2/3 आपको समानुपाती यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस बात को मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। ये फैक्ट आपको सीधे याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनके प्रैक्टिस करनी है, बस आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है समीकरण का विविक्तकर के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, देखिए जीरो है बराबर कितना है, 88 है। आपको के का मान यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम के का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और विविक्तकर आपको यहाँ पर दे रखा है, विविक्तकर का विविक्तकर जो है 88 है। चलो देखो विविक्तकर, अगर हम एक बार इसकी हम अगर तुलना करा दें, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो आप a के प्लेस पे क्या देख रहे हो, ये देखो आपके पास है ना, a के प्लेस पे 3 है, b के प्लेस पे क्या दिख रहा है, b के प्लेस पे -4 दिख रहा है और c के प्लेस पे -k दिख रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम है विविक्तकर
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी क्या है, बी क्या है आपको दिख रहा है, बी जो है माइनस का 4 आपको दिख रहा है यहाँ से, -4 इंटू ए कितना है, ए आपके पास 3 है और सी आपको दिख रहा है माइनस का के, और विविक्तकर ए डी है ना, और ये बराबर आपको कितना दिया हुआ है, बराबर आपको 88 दिया हुआ है, यही विविक्तकर है ना। डी बराबर आपको 88 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने वैसे लिख दिया। चलो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आप क्या लिखोगे 4 तेई 12 के हो जाएगा, है ना, 4 तेई 12 के बराबर हो जाएगा आपके पास 88। तो ये 12 के बराबर 88 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 6 गया, 2 हो गया, 8 में से 1 गया, 7 हो गया, ठीक है। 6 2 8, 7 1 8 के बराबर 72 बटे 12 छंग कितना हो जाएगा 72 के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जो के की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में वो के बराबर 6 होगा। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो भी पढ़ाया गया है ना, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको लिख सकते हो और उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाती है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। थैंक यू।